स्टोरी के स्टार्टिंग में हमारे मेल लीड्स को देखते हैं, जिन्हें उनकी फैमिली वाले जबरदस्ती डिनर पे लेके आए थे और उन्हें मिलवा रहे होते हैं। मिस्टर ते जैसे ड्रिंक सर्व करता है, फैंग फैंग कहती थैंक यू अंकल दे। सब उसे देखने लगे तो सोचती है ये मेरे मुंह से क्या निकल गया, पता नहीं मुझे और कब तक यहीं बैठे रहना पड़ेगा। और अपनी मॉम से कहती है मैं वॉशरूम होके आती हूँ। मिस्टर ते उसको देख रहा था, फिर वो भी उठ के वॉशरूम चाहता है। फैंग फैंग की बेस्टी कॉल पे पूछती है तेरी डेट कैसे चल रही है, तो कहती है यार पूछ मत, मुझे एक ओल्ड मैन के साथ सेटअप कर रहे हैं। कितना ओल्ड है, बिल्कुल अंकल टाइप का, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे लेक्चर देना स्टार्ट कर देगा, खड़ूस बुड्ढा कहीं का। मिस्टर ते भी उधर ही आ रहा था, जल्दी से फोन काट देती है। अरे यार कहीं इस अंकल ने सुन ना लिया हो, और सुना भी तो कितना सुना। मिस्टर ते कहता है मैं तो फ्रेश एयर लेने आया था, तो कहती है हाँ सांस ले लो अंकल ते, मैं अंदर जा रही हूँ। वो सोचता अंकल ते, ये तो मुझे पहले त्यू बुलाती थी। इनफैक्ट पास्ट में मिस्टर ते ने जब उसको देखा था वो फ्लावर्स लगा रही थी और सीढ़ियों से गिरने वाली होती है, तभी वो भाग के चक्कर सिर्फ करने लगा था, पर वो संभल जाती है। मिस्टर ते को तो उससे पहली नजर में प्यार हो गया था। जैसे फैंग फैंग की मॉम बुलाती है तो वो जाते उसे फ्लावर पकड़ा चाहती है। प्रेसिडेंट में कहता है लगता वो मेरे बारे में सब भूल गई। जैसे वो दोनों आके बैठते हैं, उनके पेरेंट्स कहते हैं तुम दोनों में कैसी बन रही है, हम सब बुड्ढों को तो ये लग रहा है तुम लोग परफेक्ट मैच हो। फैंग फैंग कहती है शादी एक फैमिली डिसीजन है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मिस्टर ते से पूछो। और सोचती है ये अंकल ते तो बहुत बोरिंग लग रहा है, इसको सिर्फ अपने काम की परवाह होगी, पक्का इसके बहुत ज्यादा हाई स्टैंडर्ड्स होंगे, तो इसको मैं पसंद नहीं आई होंगी, शादी के लिए मना कर देगा। मिस्टर ते कहता है मुझे तो मिस फैंग फैंग बहुत ज्यादा जेंटल और गुड गर्ल लगी, जब बड़ों को मंजूर है तो मुझे लगता है हम दोनों को पहले ही मैरिज सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए, उसके बाद शादी कर लेंगे। फैंग फैंग कंफ्यूज थी, इसको तो मना करना था ना, तो उनके पेरेंट्स तो खुश होके शादी की डेट भी फाइनल कर देते हैं। फैंग फैंग कुछ बोलती पर मॉम को देख के चुप हो गई थी और सोचती अगर मैं भाग जाऊं तो। मॉम को उसकी शैतानी का पहले से पता था, भागने का सोचा ना तेरी टांगे तोड़ दूंगी, फिर शायद व्हील चेयर पे लाना पड़े। उसकी बेस्टी कहती है मिस्टर ते, अरे बाप रे तेरी तो लॉटरी लग गई, तुझे पता भी है शहर की सारी लड़कियां मिस्टर ते पे मरती हैं। वो वाइस प्रिंस कितना यंग और सक्सेसफुल है, ऊपर से पावरफुल भी है, इतनी टॉप टायर फैमिली का सीईओ, और ऊपर से उसका इतना हैंडसम फेस, फोटोज में इतना मस्त है तो रियल में तो फाड़ू होगा। भले थोड़ा सा खड़ूस आइसबर्ग है, तुम दोनों के बीच में थोड़ा सा एज गैप है, थोड़ा सा ओल्ड फैशन है, पर अगर मेरी ब्लाइंड में तेरी तरह जैसा मिस्टर ते निकल गया तो एंगेजमेंट तो छोड़, मैं अभी उससे शादी कर लेती। यार ये कहीं से भी अरेंज मैरिज नहीं है, ये तो सरासर जन्नत का रास्ता है। और ब्लश कर रही थी। फैंग फैंग कहती है मुझे यहाँ स्ट्रेस हो रहा है क्योंकि सारे लड़के सेम ही होते हैं, मुझे बस अपने करियर पर फोकस करना है, बस वो उसमें न टांग अड़ाए। बेस्टी कहती है जब से उस नमूने ने इसको धोखा दिया है बेचारी का प्यार पे से भरोसा उठ गया। फैंग फैंग कॉल करती है हेलो अंकल दे, मैं यहाँ पे टल्ली हो गई, मुझे पिक करने आ जाओ। और जैसे टल्ली फैंग फैंग जाने लगी थी तभी सामने से वो जानवर अपनी छमे के साथ टपक पड़ता है। मैंने तुम्हें डम क्या कर दिया, तुम तो मेरे पीछे मजनू बनी फिर रही हो। बेस्टी कहते जबान संभाल के, तूने नहीं बल्कि फैंग फैंग ने तुझे से गधे को डम किया है, चीटर कहीं की दूसरी के साथ चक्कर चल रहा था तेरा। लिन कहती है मैं और चन एक दूसरे से प्यार करते हैं, दूसरी लड़की तो तुम हुई। फैंग फैंग कहती बेस्टी से बहस करने का फायदा नहीं है, एक कचरा दूसरा ढक्कन साथ में जचते हैं, मैं तो प्रे कर रही हूँ पूरी जिंदगी साथ ही सड़े। गुड बाय का जाने लगी थी और शैनो से पकड़ने लग जाता है, कितनी बदतमीज हो तुम, देखो लिन कितनी स्वीट है, तुम भी सुधर जाओ वरना जितनी अकड़ दिखाती हो ना कोई लड़का तुमसे शादी नहीं करने वाला। फैंग फैंग कहती है मेरे पास तेरी चीटिंग के सारे सबूत हैं, डायरेक्ट तेरे ग्रैंडपा को भेज दूंगी। लिन कहती मुझे ठंड लग रही है तो चैनो से ले जाता है। बेस्टी को गुस्सा आ रहा था, इन दोनों की वाट लगा दूंगी। फैंग फैंग कहती जाने दे, मुझे प्यार व्यार में पढ़ना ही नहीं, अपने करियर पे ध्यान दूंगी, मस्त लाइफ जीऊंगी। तभी जाते हुए टकरा जाती है हमारे मेल मिस्टर ते से। अंकल ते तुम आ गए, तुम आज तो बड़े जवान लग रहे हो और पहले से ज्यादा हैंडसम भी हो गए। उसके ऊपर ढह जाती है। बेस्टी उसको हेलो करती है तो कहता है मैं इसको ले जाऊंगा। उसका पर्स लेके खुद उसे पकड़ के ले जाता है। बेस्टी खुश हो रही, दोनों साथ में कितने क्यूट लग रहे थे। मॉम को टेंशन हो रही होती है फैंग फैंग अभी तक घर नहीं आई, तभी मिस्टर ते उसे गोदी में उठा के लाता है। मॉम डैड पहले तो हैरान थे, फिर उसको थैंक यू करते हैं, तो कहता है थोड़ी टल्ली हो गई है, तो उसे उसके रूम में छोड़ने चाहता है। बेड पे लिटा के उसके सॉक्स और शूज उतार रहा था, मॉम डैड गेट पे खड़े देख रहे थे, उसे प्यार से ब्लैंकेट से ढक के पर्स रख देता है। मॉम कहती है तुम दोनों इतने अच्छे से बन रही है कि हमें बड़ी शांति मिल रही है, वैसे तुम दोनों ने कब शादी करने का सोचा है। टल्ली फैंग फैंग नींद में उसका हाथ पकड़ लेती है, कल करेंगे। मॉम डैड एकदम हैरान, टल्लियों की कुछ भी उड़ाती है। मिस्टर ते कहता है ठीक है कल शादी कर लेंगे। मॉम डैड हैरान और फिर खुश होते हैं, हाँ हाँ। नेक्स्ट डे मॉम आके फैंग फैंग को उठाती हैं, जल्दी उठ जा सूरज तेरे पिछवाड़े पहुंच गया। वो कहती मॉम बस भी करो, 10 मिनट और सोने दो। मॉम कहती जल्दी उठा, आज तेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे है। तो कहती है ऐसा भी क्या जरूरी काम आन पड़ा। मॉम कहती है तेरी आज मिस्टर ते से शादी हो रही है। फैंग फैंग हैरान, शादी। फिर नेक्स्ट दिन में फैंग फैंग को रेडी कर रहे थे, मॉम उसे ट्रेडिशनल ड्रेस लाके देती तो वो पहनती है और अंदर झांक के देख रही थी ये ओल्ड फैशन अंकल पहले से बाहर खड़ा है, इसे शादी को ज्यादा जल्दी नहीं है।
मोहम्मद से बाहर लेके आती है तो वो उसे रोजेस देता है। हैरान थी इसको कैसे पता मुझे येलो रोज पसंद है। फिर वो उसका हाथ पकड़ के ले आता है। फिर मैं सर्टिफिकेट के लिए आते हैं तो वो उसे रिंग पहनाता है। देन फोटोज खिंचवाते हैं। फैंग फैंग सोचती है शादी के लिए पहले डर लग रहा था पर पता नहीं क्यों अब नहीं लग रहा। फिर बैठी हुई रिंग देख रही थी। इनफैक्ट वो लॉयर होती है। उसकी कलीग कहते हैं शादी होगी, कंग्रेचुलेशंस। फैंग फैंग को कंपनी को रिप्रेजेंट करना था और पता चलता है सामने वाली कंपनी कोई और नहीं, मिस्टर ते का ते ग्रुप था। बाकी सुपरवाइजर्स कहते हैं तुम लिटिल गर्ल जो प्रेजेंटेशन दे रही हो क्या वो वर्थ इट भी है? हम तुम जिस लिटिल गर्ल पे भरोसा कैसे कर लें? तभी मिस्टर ते कहता है हम किसी को एज और जेंडर के बेसिस पे जज नहीं कर सकते, सबको अपनी बात रखने का पूरा हक है। तो फैंग फैंग अपनी प्रेजेंटेशन के एनालिसिस दिखाती है जिससे खुद ही सब लोग उससे कन्विंस हो गए थे और क्लैपिंग्स करते हैं। कितनी कम एज में भी तुम इतनी इंप्रेसिव हो। हैंडशेक करते हैं। जैसे वो मिस्टर ते को बाइक रचने लगी थी उसका सूचना के पूछता है ते ग्रुप फ्यूचर में भी तुम्हारे साथ कोऑपरेट करना चाहता है तो आज रात डिनर पे इस बारे में बात करेंगे। वो सोचती है वो अंकल का मुझे डिनर के लिए इनवाइट कर रहा है और सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे सीरियस मिशन हो गई और हाँ कर देती है। देन रात को डिनर के लिए आती है तो सिर्फ वो और मिस्टर ते थे। पूछती है काम के बाद स्टार्ट करें तो कहता पहले खाना खा लेते हैं। मिस्टर ते उसको खाना सर्व करता है। तुमने तो आज कमाल ही कर दिया था। वो कहती है ये मेरी जॉब है। फिर काम रिलेटेड बात करते तो कहती है तो मुझे ये सब क्यों सिखा रहे हो? तो कहता है हम बिजनेस के लॉन्ग टाइम पार्टनर्स हैं, तुम्हारी स्किल इंप्रूव करने से मेरी भी हेल्प होगी। तो कहती है थैंक यू और सोचती है एक अंकल से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जहाँ देखो लेक्चर झाड़ने लग गया। मिस्टर ते कहता है इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, मिस्टर ते की बजाय मुझे डायरेक्ट त्यू बुला लो। तो सोचती है ये अंकल इतनी शॉकिंग बात इतने शांत तरीके से कैसे बोल सकता है और कहती है त्यू। हंसता हुआ कहता है असिस्टेंट तुम्हें कार से छोड़ आएगा, कल शादी में मिलेंगे। वो हाँ करती है तो उसके पेरेंट्स कहते हैं मुझे पता तुम्हें बहुत बड़ी पार्टीज पसंद नहीं है पर अगली बार पक्का शादी की बड़ी पार्टी करेंगे, आखिर तुम दोनों भी रियल मैरिड कपल हो। शादी के बाद ना थोड़े अपने गुस्से पर कंट्रोल करना। फैंग फैंग कहती है हाँ मॉम मुझे पता है। मिस्टर ते कहता है आप लोग चिंता मत करो मैं इसका ध्यान रखूंगा। तो मॉम उसका हाथ मिस्टर ते के हाथ में पकड़ा देती है। बाय करती है तो उसे कार में बैठा के अपने विला में लेके जाने लगा था पर उस पॉश एरिया में अंदर जाने के लिए ही पहले तो उनकी कार की चेकिंग होती है। तो कहता सॉरी थोड़ा टाइम लग रहा है। वो कहते मुझे पता है सिक्योरिटी के लिए समझ सकती हूँ। फिर अपना सामान लेके वेडिंग रूम में आती है। ये क्या सजा बजा के रख रखा है, उठा के खाने लगी थी। तभी उसे बेस्टी कॉल आता है ओहो आज रात को तो बड़ा धमाका होने वाला है, अपनी हॉट वेडिंग नाइट को खूब एंजॉय करना। फैंग फैंग कहती क्या सोच रही है, हमें कौन सा रियल फीलिंग्स हैं, पहले दिन ही कुछ नहीं होने वाला। बेस्टी कहती है अगर उसने पहला स्टेप नहीं लिया पक्का गोलमाल होगी, पर अगर उसने ले लिया उसी टाइम में मिस्टर ते की गेट बचाता है। वो जल्दी से फोन पीछे कर लेती है तो कहता है मैं गेस्ट रूम में हूँ, जब भी जरूरत हो आवाज मार लेना। तो जल्दी से फोन काटती है। अरे बाप रे इसने फिर से सुन लिया। फिर वो रूम से बाहर आने से पहले झांकी देखती है। जैसे वो बाहर आता है तो सोचती है शांत हो जा, तुम दोनों लीगली मैरिड कपल हो। वो कहता है लो दूध पी लो, सोने में हेल्प मिलेगी। वो दूध पीती सोचती है अब क्या करेगा, क्या बेड पे जाके सोना है? पर उसके बोलने से पहले मिस्टर ते कहता है तुम मास्टर बेडरूम में सो जाओ, मैं गेस्ट रूम में सो जाऊंगा। मुझे पता है सबकी आदत होने में थोड़ा टाइम लगेगा, थक गई होगी पहले रेस्ट कर लो। तो वो स्माइल करती है। रूम में आके कहती है वेट वो कहना क्या चाहता था, कहीं वो शादी को सिर्फ बिजनेस अरेंजमेंट तो नहीं समझ रहा, रोमांस करने का नाटक भी नहीं किया। खड़ूस अंकल कहीं का वेडिंग नाइट में मुझे अकेला छोड़ दिया और परिवार वाले चाहते हैं इनको बच्चे मिल जाएं, बच्चे का परिया छोड़ के जाएंगी। इधर मिस्टर ते सोचता है मुझे खुद पे कंट्रोल करना होगा, पहले उसे आदत तो लगने दो यहाँ रहने की। फैंग जैसे काम पे आती है चैन फ्लावर बुके लेके उसका हाथ पकड़ लेता है। इनफैक्ट उसकी फैमिली वालों ने बोला था कि फैंग को जाके मनाओ वरना तुझे बाहर फेंक देंगे। तो कहता मुझसे गलती हो गई, प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। वो कहती है मैंने पहले क्लियर कर दिया, अब हट मेरे रास्ते से। तो कहता है किसे बुद्धू बना रही हो, तुम जो मुझ पे आरोप लगा रही थी मैंने चीटिंग की है, मैंने तुम्हें भी रात उस लड़के के साथ जाते हुए देखा था, तो तुम कौन सा कहीं की दूध की धुली हो, मेरी पीठ पीछे तुमने भी रंग लगा रखे होंगे। फैंग कहती है सब तेरे जैसे कचरे नहीं होते ना, और ये नौटंकी करके खुद को एम्बैरस कर रहा है। उस रात तूने मेरे साथ जिस लड़के को देखा था ना वो मेरा हस्बैंड है मिस्टर ते। तो चैन हंसने लग जाता है। मिस्टर ते जैसा बड़ा बिजनेस टाइकून तू जैसे शादी करेगा, झूठ मूठ के रिंग पहनने से तो सीईओ की वाइफ नहीं बन जाएगी। वो सिक्योरिटी को बुलाने लगी थी तो कहता है जब मिस्टर ते तुम्हें डम कर देगा ना तुम रैंक तो मेरे पास ही आओगी, तब मैं तेरी तरफ झांकूंगा भी नहीं। तभी मिस्टर ते आके फैंग को उसे छुड़वाता है। शर्म नहीं आ रही, पब्लिक में मेरी वाइफ को छेड़ रहा है, तुझे जेल जाना है क्या? चैन के होश उड़ गए, तुम सच में मैरिड हो? मिस्टर ते बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देता है इसको पुलिस के हवाले कर दो। तो कहता है मैंने इसके साथ कुछ भी नहीं किया है। फैंग उसे वहाँ से भगा देती है। मिस्टर ते उसका हाथ पकड़ के देखने लगा था, तुम ठीक तो हो ना? सॉरी मैं लेट हो गया, वैसे फिलहाल तुम बहुत बहादुर लग रही थी। तो कहती है प्यार वाले के चक्कर के बजाय मैं करियर पे फोकस करती हूँ। हंसते हुए चाहती सोचता है इसको प्यार पे भरोसा नहीं है, ये हर्ट हुई ना इसलिए, तो मुझे धीरे धीरे स्टेप लेने होंगे। फिर रात में उसके रूम में आता है कि अब तो काफी दिन हो गए, मुझे लगा तुम्हें आदत हो गई होगी। तो पूछते तुम्हारा मतलब तुम आज रात मेरे साथ सोओगे? वो कहता और नहीं तो क्या,
आखिर हम मैरिड जो हैं और ये हमारा मास्टर बेडरूम है। तो कहते ठीक है तुम भी सो जाओ। तो जल्दी से मुंह फेर के अपनी साइड पे लेट जाती है। वो लैंप बंद करता है तो पलट के उसको देखती है। मुझे हुआ क्या, मैं इतनी नर्वस क्यों हो रही हूँ? मैं इतनी बड़ी टॉप लॉयर बनने वाली हूँ, फिर एक लड़के के साथ बेड शेयर करने मेरी फट क्यों रही है? ये अंकल कौन सा मुझे टपका देगा? नींद में वो उसे झपट के सोने लगी थी कि मिस्टर ते की हाई स्कूल आती है, उसको देखने लगता है। फैंग फैंग देख लो, पहले तुमने स्टेप लिया है। उसको बहुत प्यार से हल्की सी लिप किस करता है तो वो हाथ के साथ साथ उसके ऊपर लात भी रख लेती है। तो सब जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आप सब कैसे सोते हो, बहुत सारे पिलोस को हक करके या फिर सर्दी हो या गर्मी हो कपड़ा ओढ़ के। मॉर्निंग में फैंग फैंग जैसे उठकर उसको देखती है, एकदम से मुंह पलट लेती है। मैं पूरी रात इसको चिपक के सोती रही। वो झांक रहा है तो कहती है सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बताना भूल गई, मैं थोड़ा अजीब तरीके से सोती हूँ। बेचारा अपना गंदा पकड़ता है, हाँ दिख भी रहा है। फिर ब्रेकफास्ट करती हुई कहती है मिस्टर ते, मैंने कल रात वाला कांड इसलिए किया क्योंकि मुझे डरावना सपना दिखा था। ऐसा लगा था जैसे मैं पैरालाइज ही हो गई हूँ और हिल ही नहीं पा रही थी, ना सांस ले पा रही थी। और ऊपर से मुझे सपना आया कि मेरे पास बहुत बड़ा सा फ्लफी वुल्फ है जो मेरे फेस को रब कर रहा था, तो मैं उसको दूर ही नहीं कर पाई। सोचता अच्छा तो ये मुझे बड़ा फ्लफी वुल्फ समझ रही है। तो कहता है तुम्हारे रहने की नई जगह है, तुम्हें आदत नहीं पड़ी होगी अभी। फिर वो खा पी के उठ के काम पे जाने लगी थी, बट उसकी कार का टायर पंचर था तो वीडियो बनाने लगती है। जिन्हें जानबूझ के मेरी कार का टायर पंचर किया। शिकायत के लिए उस एरिया की सिक्योरिटी में कॉल करती है। देन मिस्टर ते कॉल करके कहती है किसी ने मेरी कार खराब कर दी तो मैं ड्राइव नहीं कर सकती, क्या तुम मुझे पिक करने आ जाओगे? तो कहता तुम किसी गर्म जगह पे वेट करो, मैं अभी आता हूँ। हम देखते हैं कि फैंग फैंग के पीछे एक आदमी डंडा लेके आ रहा था, पर एक लड़के को देख के छुप जाता है। कहते हैं सीनियर तुम, क्या कोइंसिडेंस है? सीनियर बताता है कि मैंने भी कंपनी ज्वाइन की है, अब कंपनी का पार्टनर बन गया। सोचती है एक और राइवल, उसे कांग्रेचुलेशंस करती है। तो पूछता है तुम्हारा हुलिया कुछ ठीक नहीं लग रहा, कुछ हुआ है? तो कहती है किसी ने मेरा टायर पंचर कर दिया, मेरा हस्बैंड पिक करने आएगा ना, उसी का वेट कर रही थी। सीनियर कहता है क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं, बाहर बहुत ठंड हो रही है ना? तो कहती है नहीं नहीं वो आने वाला होगा। सीनियर कहता है मेरी कार भी पास में ही है। इतने वहां पे मिस्टर ते कार लेके आ जाता है तो वो उसे बाय करके चली जाती है। एंड मिस्टर ते उस सीनियर को देख लेता है। मुझे नहीं लगता है सीनियर की इसके साथ सिर्फ फ्रेंडशिप है, पक्का इसको फैंग फैंग के लिए फीलिंग्स हो सकती हैं। और पूछता है तुम्हारा फ्रेंड है? तो कहते नहीं, तो स्कूल का ब्रिलियंट सीनियर है, और अपनी कार के टायर पंचर की वीडियो दिखाती है। वो पूछता है तुम खुद हैंडल कर लोगी ना? तो कहती है इंसल्ट कर रहे हो क्या, मैं एक लॉयर हूँ, अगर इतनी सिंपल सी चीज भी हैंडल नहीं कर पाई फिर तो मेरा लॉयर का करियर बेकार ही है। तो उसे हंसता हुआ सहलाता है। मुझे पता है। वो उसे देखती तो कहता है हाँ तुम कर सकती हो। तो सोचती है अंकल का मुझे मोटिवेशन दे रहा है। दोनों जल्दी से घर आते हैं तो कहती मेरा लैपटॉप दो, मुझे काम करना है, तो डिनर नहीं करूंगी। वो कहता है काम तुम जब मर्जी कर सकती हो, तुम्हारी हेल्थ भी जरूरी है। तो कहते ठीक है बाहर से खाना ऑर्डर कर लेती हूँ। वो कहता है बाहर खाना हेल्दी नहीं होता, मैं नूडल्स बना लेता हूँ। तो वो हैरान थी तुम बनाओगे? मिस्टर ते किचन में आके कुकिंग करने लग गया था तो झांक के उसको देखने लगती है। यकीन नहीं हो रहा ये इतना बड़ा बिजनेस टाइकून हो के कितने अच्छे से खाना बना रहा है, जैसे कहीं का शेफ हो। मेरे पेरेंट्स के अलावा पहली बार कोई मेरे इतना ध्यान रख रहा है। वो उसे नूडल्स लेके चाहता है अपने लेने के लिए, जल्दी से फोटो खींच लेती है उसके आने से पहले पहले। मिस्टर ते भी अपने लिए आता है। तुमने खाया नहीं, अच्छे नहीं लगे क्या? तो कहती नहीं नहीं मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। तो कहता है तुम्हें वेट करने की जरूरत नहीं है। तो कहती है फैमिली की पुरानी आदत है, खाना स्टार्ट करने से पहले बड़ों का वेट करते हैं। मिस्टर ते उसको देखने लगता है तुम्हें मैं सच में अंकल लगता हूँ? तो कहती है नहीं नहीं अब नहीं रहते, खाने लगी। तो कहता है तो तुम अपने बड़ों के साथ सोती हो? उसको खांसी अच्छा आती है। तो कहता है तो बताओ आखिर हम दोनों हैं क्या? तो कहती है मैरिड है। मिस्टर ते कहता है अब ये बात याद रखना, खाने लग जाते सच में बहुत टेस्टी है। मिस्टर ते तुम तो अमेजिंग हो, रेस्टोरेंट वाले से भी ज्यादा टेस्टी है। सीनियर उसके ऑफिस में आता है। डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? वो कहती नहीं नहीं। फिर दोनों काम रिलेटेड बातें कर रहे थे तो कहता है काम के चक्कर में मैंने तुम्हारा कुछ ज्यादा टाइम लगा दिया, क्यों ना इसको रुपये करने के बदले एक पुराने क्लासमेट और न्यू कलीग होने के नाते सेलिब्रेट करें। तो मेरे साथ लंच पे चलोगी? एक पास में रेस्टोरेंट है, काफी अच्छा है। अब फैंग फैंग उसको मुंह पे थोड़ी ना मना करती, इसलिए आ जाती है। तो पूछता है मैंने सुना तुम्हारी शादी हो गई? वो रिंग दिखाती हाँ अभी अभी हुई है। तो कहता है अच्छा, उससे खाना सर्व करता है। बट मिस्टर ते देख लेता है, सोचता है इसका एक्सीलेंट सीनियर फिर से टपक पड़ा। असिस्टेंट कहता बॉस इसके बारे में सर्च करूं? तो मिस्टर ते फैंग फैंग को कॉल करता है। वो उठाती है क्या हुआ? तो पूछता तुमने खाना खा लिया? तो कहती है खा रही हूँ अभी। वो पूछता अकेले? तो सोचती है मुझ पे चेकिंग कर रहा है क्या? तो बताती है मैं लॉयर जी के साथ हूँ, वही सीनियर जिसे तुम पिछली बार मिले थे। हो सकता है मुझे काम करते हुए लेट हो जाए, तो रात को मेरा वेट मत करना, रेस्ट कर लेना। वो कहता ठीक है ध्यान से आना। तो सोचती है आज तो अजीब बिहेव कर रहा है। जैसे घर पे आती है ये अंकल ऑलरेडी सो गया और खुद भी बेड पे अपने साइड लेट जाती है, पर उसे क्लोज होकर देखने लगी थी। तो कहता है तुम मुझे किस भी कर सकती हो। वो तो एकदम हैरान हड़बड़ा जाती है, कौन तुम्हें किस करना चाहता है? मैं तो बस चेक कर रही थी क्या तुम सच में सो गए, तुम बोल भी तो सकते तुम अभी तक जाग रहे हो। राय दिया। बट वो उठ के उसके क्लोज होने लगता है। हम दोनों में क्या रिश्ता है? तो सोचते बार बार क्यों पूछ रहा, पहले पूछा था।
और कहती है मैरिड है। वो कहता सही कहा मैरिड है, और उसे पकड़ के किस करने लगता है। फेंग फेंग तो एकदम हैरान थी, तो कहता है गुड नाइट वाइफ, और उसे हक करके लेट जाता है। अब सो जाओ, अब मैरिड है तो आगे जाके बहुत सारी चीजें होंगी, पर मैं इतनी कोई जल्दी में नहीं हूँ, तुम अच्छा टाइम ले सकती हो। सोचती है ये फिजिकल कॉन्टेक्ट और रोमांस की बातें इतना खुलेआम और शांति से कैसे कर सकता है। बोल तो ऐसे रहा है जैसे कोई बिजनेस टाइकून अपनी कोई बिजनेस स्टेटमेंट दे रहा हो। वो कहता है मैं एक हफ्ते में जा रहा हूँ, तो अपना ध्यान रखना, जैसे खाना पीना ज्यादा स्पाइसी मत खा लेना, और गर्म रहना स्पेशली रात को। हाँ, ज्यादा रात तक जागना भी मत। तो वो भी हक करके सोचाती है ओके। मॉर्निंग उसे कार से छोड़ने आता तो उठ के जाने लगी थी, बट हाथ पकड़ लेता है। ऐसे जा रही हो? लिप्स आगे करता है तो वो भी स्माइल करती एकदम से लिप किस कर देती है। बाय करके भाग जाती है तो मिस्टर ते ब्लश कर रहा था। ऑफिस में फैंग फैंग को कॉल आता है, जिसने आपका टायर पंचर किया वो बहुत चंड है। वो सिक्योरिटी कैमरास की नजरों से बच गया, तो सोचती है ये कोई प्रैंक तो नहीं हो सकता, और इन्वेस्टिगेशन करने कहती है। फिर वो इसी बारे में सोच रही थी आखिर इस सबके पीछे कौन होगा, मेरा कोई दुश्मन मुझे टारगेट कर रहा है, पर कौन। पार्किंग लॉट में होती है तब उसको कॉल आता है, आप जरा केयरफुल रहना, अकेली तो बिल्कुल मत होना। सीनियर उसे देख लेता है, हेलो करने लगा था, तभी गुंडा पीछे से आके फैंग फैंग के डंडा मारने वाला होता है। सीनियर जोर से चिल्लाता है, वो घुमा के उसको लात मार के भुड़का देती है। सीनियर उसे मारने लगा था, वो गुंडा कहता है ये लॉयर बहुत हार्टलेस है, पैसे लेके हमारी लाइफ खराब कर दी, तुम्हें तो टपक जाना चाहिए। वो कहते किस पे इल्जाम लगा रहे हो, पर्सनल मैटर है या कोई केस है। तो उसे पुलिस अरेस्ट करके पूछताछ के लिए ले जाती है। फैंग फैंग का पैर मुड़ गया था। चैन पूछता तुम ठीक तो हो ना, तो कहती मैं ठीक हूँ, और लंगड़ाती हुई जाती है। चैन कहता मैं छोड़ दूं, तो कहती नहीं नहीं मैं चली जाऊंगी। खुद कार चला के घर आ जाती है। क्या मैं मिस्टर ते को इस बारे में बताऊं? वो तो शायद बिजी होगा, पर फिर उसको ऑडियो मैसेज भेजती है, सुबह किसी ने मुझ पर अटैक किया, पर फिलहाल उसको पुलिस पूछताछ के लिए लेके गई है, मुझे कोई चोट नहीं लगी है, मैं ठीक हूँ, तो तुम अपने काम पे ध्यान दो। इधर मिस्टर ते मीटिंग में था। मीटिंग के बाद ही उसको ऑडियो मैसेज सुनता है, तो उसे फैंग फैंग की चिंता हो रही थी। जल्दी से उसको वीडियो कॉल करता है। फैंग फैंग अपनी चोट में मेडिसिन लगा रही थी, उसको पूछता तुम्हें चोट लगी है, तो कहती नहीं मैं तो एकदम ठीक हूँ, मैंने उस गुंडे को ऐसे घुमा के लात मारी थी कि मजा ही आ गया, बस थोड़ा सा पैर मुड़ गया। तो पूछता तुम अकेली थी बिना सिक्योरिटी के, तो कहती नहीं नहीं वहाँ पे सीनियर भी था, उसने मुझे उसी टाइम पे आके वार्न कर दिया था, वरना तो वो गुंडा मेरे सर पे डंडा मार देता। उसने भी मेरी हेल्प की और पुलिस को पकड़ा दिया। मिस्टर ते कहते चोट को इतना हल्के मतलब उस पर आइसिंग कर लेना, और मेडिसिन खा के स्प्रे भी कर लेना। वो कहते ठीक है आइसिंग कर रही हूँ, चिंता मत करो। उसे गुड नाइट कर देती है। मिस्टर ते कहता सीनियर कॉल करता है। तब इधर फैंग फैंग कॉल आता है, हम मिस्टर ते के बॉडीगार्ड्स, हम आपको हॉस्पिटल ले जाने आ रहे हैं, वेट करो। तो वह हैरान होती है, कहीं मिस्टर ते ने घर में सीसीटीवी कैमरा सुन लगा रखे। गेट खोलते तो बॉडीगार्ड्स उसे हॉस्पिटल ले आए थे। डॉक्टर का आईडी कार्ड देके हैरान थी, छोटा सा पैर मुड़ने पे स्पेशलिस्ट से अपॉइंटमेंट कर दी। डॉक्टर कहता है हड्डी नहीं टूटी है, बस थोड़ी सी मोच है, ठीक हो जाओगी। तो वो मिस्टर ते को मैसेज करती है थैंक यू। वो स्माइल करता है। फिर बॉडीगार्ड उसे पकड़ के घर छोड़ आए थे। मेड उसे पकड़ के बिठाती है सोफे पे, आपका पैर सूज के आप आराम करो। वो कहती है आंटी आपकी तो आज की छुट्टी थी। वो कहती है असिस्टेंट ने मुझे वापस बुला लिया, बोला कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं घर पे रह के आपका ध्यान रखूं। फिर जब वो काम कर रही थी मिस्टर ते मैसेज करता मैं घर आ रहा हूँ, स्माइल करती है। तभी वो मिस्टर ते के स्टडी रूम में येलो रोज देख लेती है, ये तो मेरा फेवरेट है। मिस्टर ते ने तो उसे फ्रेम में चढ़वा के रख रखा था, पीछे लिखा होता है कितना भी टाइम बीत जाए तो मैं नहीं भूल पाऊंगा। तो सोचती है इस ओल्ड फैशन अंकल का मतलब क्या है इससे, इसका मतलब वो किसी लड़की को लाइक करता है, यानी अपनी लवर की याद में रख रखा है। यकीन नहीं हो रहा इतना पावरफुल इंसान भी प्यार के मामले में इतना पिघला हुआ है। उसका भी मेरी तरह ही हार्ट ब्रोकन पास्ट है, पर फिर भी कितना संभाल के रख रखा है। अपनी लवर से कुछ ज्यादा ही प्यार करता होगा, और मेरा हस्बैंड बन गया। किसने सोचा होगा कि मिस्टर ते इतना रोमांटिक है। तभी उसे पुलिस का कॉल आता है कि तुम पर अटैक करने वाला आदमी 40 साल का है, बहुत पहले कंपनी में काम करता था जिसे किसी ने एक्वायर कर लिया, और वो अनएम्प्लॉयड हो गया। तो उसे लगता है लॉर्ड्स की वजह से उसकी जॉब चली गई, जिससे लॉर्ड्स उसके दुश्मन बन गए, इसलिए तुम पर अटैक किया। फैंग फैंग सोचती है सोसाइटी में भी क्या क्या होता है, लॉयर होने के बावजूद भी मैं कितना पावरलेस और हेल्पलेस फील कर रही हूँ। मिस्टर ते घर आता तो वो सोफे पे सो रही थी, तो ब्लेजर उतार के उसके पास बैठ के उसको देखने लगा था। फैंग फैंग तो कहते तुम घर आ गए, तुम थक गए होगे ना, मैंने तुम्हें न्यूज में देखा था। नींद में उसको सलाहती है, मेरा बिग शॉट तो कुछ ज्यादा ही हैंडसम है। मिस्टर ते हंसता है, मैं तुम्हें बेड पे ले चलता हूँ। उसे गोदी में उठा के लाके रूम में बेड पे बिठा दिया था, तुम सो जाओ मैं शावर लेके आता हूँ। हाँ मैं मुंडी हिलाती है, पर उसके जाते सोचती है वेट वेट, मुझे लगता है अभी मैंने कुछ एम्बैरेसिंग बोल दिया था, अरे यार। फिर उसको हक करके लेटा हुआ था। उसे अटैक करने वाले की वजह से तुम परेशान मत हो, तुम तो अपने लॉयर होने का काम अच्छे से कर रही हो, और ऊपर से मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम बस पूरी हिम्मत से और दिल से काम करो। वो हाँ में मुंडी लाती तो पूछता है क्या तुमने मुझे पिछले दिनों मिस किया। सोचती है इसने सच में ऐसा पूछ लिया। मुंडी नीचे कर कहती हाँ किया। तो वो उसके फोरहेड पे किस कर देता है, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। मॉर्निंग में उसी को याद कर ब्लश कर रही थी,
फैंग फैंग होश में आ और काम करने लगी थी, इतने मिस्टर ते आ जाता है। मेड कहते हैं मैं जा रही हूँ। वो पूछती है आज आपने छुट्टी ली आंटी? तो कहती है चिंता मत करो, आज तो मिस्टर ते घर पे ही हैं, तुम्हें नहाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फैंग फैंग शर्म के मारे दूध पीने लगती है, पर वो हंस रहा था। वो ब्रेकफास्ट कर रही थी तो कहती है फोन उठा लो मेरा, स्पीकर पे कर देना। मिस्टर ते जैसे स्पीकर पे करता है, फैंग फैंग की मॉम कहती है तुम्हारा और मिस्टर ते की शादी को काफी टाइम हो गया और ये टाइम एकदम परफेक्ट है, तुम दोनों वेस्ट मत करो। एंड हाँ, रोमांस करते हो प्रोटेक्शन यूज मत करना। फैंग फैंग एकदम हैरान, ये मॉम ने क्या बोल दिया? मॉम कहती तुम सुन भी रही हो ना, मिस्टर ते अब इतना यंग नहीं रह गया, उसकी हेल्थ खराब होने स्टार्ट हो जाएगी। फोन छीन के एकदम स्पीकर बंद करती है। मॉम आप ये क्या बोल रही हो? मैं खाना खा रही थी, आपकी आवाज नहीं आ रही, फोन काट देती है। मिस्टर ते उसको देखता तो कहती है मेरी मॉम तो मजाक कर रही थी। वो कहता कोई नहीं, मैं समझता हूँ। फिर वो बैठे सोच रही थी मैं नहाऊं कैसे, अगर वो मुझे नहलाएगा तो क्या हो गया, वैसे भी हम मैरिड तो है ही, वो अभी ना कभी वैसे मुझे देखेगा। नहीं नहीं, आज रात तो बिल्कुल भी नहीं। जैसे मिस्टर ते आता है, टीवी चलाने लगी थी, बट वो एकदम से उसके पास आके उसे कमर से पकड़ लेता है। हैरान होती है ये क्या कर रहे हो? वो कहता तुम्हें क्या लगा नहाने का टाइम हो गया है, और उसे एकदम से गोदी में उठा लेता है। फैंग फैंग एकदम हैरान थी। नहीं नहीं, उसको हकल लेती शर्म के मारे, पर वो उसे उठा के वॉशरूम में ले आया था। टेबल पर उठा के उसको सारा सामान दे देता है, जरूरत पड़े तो मुझे आवाज मार लेना। शी वाज लाइक क्या? ओ अच्छा हाँ ओके। जैसे बादशाह गेट बंद करता है तो सोचते अच्छा तो मुझे अकेले नहाना है। मिस्टर ते गेट पे खड़ा होता है, अंदर नहाने लगी थी। जैसे मिस्टर ते को आवाज सुनाई आती है, एकदम से गेट खोल देता है। क्या हुआ? तो कहते कुछ नहीं, शैम्पू गिर गया। तो कहता अच्छा मुझे लगा तुम गिर गई, और फिर उठा के रखता है। वो लड़ाती हुई गिरने वाली थी तो उसे एकदम से कमर से पकड़ लेता है, जिससे दोनों को ज्यादा क्लोज आ गए थे। फिर उसे गोदी में उठा के रूम में ले आता है। फिर मिस्टर ते उसके बाल सुखाता है। सोने का टाइम हो गया, स्लीपर निकाल के उसे बेड पर उठा देता है। मैं अभी शावर लेके आता हूँ। फैंग फैंग उसको झांक के देख रही थी, क्या ये कल रात की तरह सेम चीज करेगा? तभी मिस्टर ते नहा के आता है तो उसको देख रही थी और चुपचाप लेट जाती है। मिस्टर ते भी आके बेड पे लेट जाता है, उसे पीछे से हक्कल लेता है। तो सोचती है अरे नहीं, इसने बाथरूम के अंदर तो कुछ भी नहीं पहना, ऐसे मैं सोऊंगी कैसे? आइस बंद कर लेती है। मिस्टर ते हंसता है, उसके गाल पे किस करता है। अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही तो हम लोग कुछ और भी कर सकते हैं। तो कहती है मुझे नींद आ रही है, और सोचती है ये ओल्ड फैशन अंकल इतना फ्लर्टी कब से हो गया। उसे अकल लेता है, ठीक है अच्छे सो जाओ। तो कहती है क्यों ना मैं तुम्हें पजामा ला के दूं, मुझे डर है तुम्हें ठंड लग जाएगी। पर वो उसको और अच्छे से अकल लेता है। नहीं नहीं ऐसे ठीक है, बॉडी की हीट से मुझे अच्छे से नींद आएगी और मुझे ठंड भी नहीं लगेगी। तो सोचती है पर अब मुझे कैसे नींद आएगी, भला इतने बड़े हथियार के साथ कौन ही सो सकता है, इसको पता नहीं चल रहा है कि पीछे से मुझे चुभ रहा है। वो कहता है रिलैक्स हो जाओ, तुम्हें धीरे धीरे इसकी आदत हो जाएगी। तो सोचती है ओहो मेरे बारे में बड़ा सोच रहा है, जैसे 2 दिन में हमें महायुद्ध होने वाला हो, और ये क्या मुझे हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहा है। मिस्टर ते उसके कान पे किस करके गुड नाइट करता है। वो भी गुड नाइट बोल के सो जाती है। प्रोजेक्ट बार बार रिजेक्ट हो रहा था, सुपरवाइजर को बताती है। तो कहती है तुम और अटॉर्नी जी मेरे साथ चलना, और उन्हें पार्टी में लेके आती है। मिस्टर देव उसको ऊपर से देख लेता है। असिस्टेंट कहता है बॉस कि मैं आपकी वाइफ को बताऊं आप यहाँ पर हो। मिस्टर देव कहता है उसे डिस्टर्ब मत करो। डायरेक्टर पहले तो फैंग फैंग की तारीफ करता है और फिर कुछ बोलने लगा था, पर फैंग फैंग उसको कड़ा जवाब देती है। मिस्टर देव इम्प्रेस हो जाता है, मुझे पता था मेरी वाइफ आराम से हैंडल कर लेगी। सुपरवाइजर और सीनियर भी उसकी तारीफ करते हैं कि तुमने तो कमाल ही कर दिया। देन चीयर्स कर ड्रिंक करते हैं। मिस्टर देव हंसता हुआ जाता है, पर फैंग फैंग टली हो गई थी। सुपरवाइजर सीनियर से पकड़ के लेके जा रहे थे, बट सामने मिस्टर ते खड़ा उसका वेट कर रहा होता है। तो कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर ते देख रहा था सीनियर ने हाथ पकड़ रखा है, वो एकदम छोड़ देता है। सीनियर सोचता है पिछली बार भी मिस्टर ते पिक करने आया था। मिस्टर ते उसे पकड़ के अपनी बाहों में ले लेता है। घर जाने का टाइम हो गया। फैंग फैंग कहती तुम दोनों जाओ, मुझे लेने वाला आ गया है। उन्हें बाय करती है तो मिस्टर ते उसे कार में बैठा लेता है। सुपरवाइजर कहती है अच्छा तो फैंग फैंग के पीछे मिस्टर ते है। वो पूछता है तुम्हारी पार्टी कैसी थी? तो कहती है ठीक ही थी, ऐसा लग रहा था सब मुझे घूर रहे हो। सुपरवाइजर तो बोल रही थी मैं स्टार लग रही हूँ, मुझे लगता है मैंने बढ़िया किया। वो पूछता है तुम कितनी टल्ली हो रखी हो? तो कहती है 2 ग्लास, सिर्फ शैंपेन सोडा की तरह तो है ही, मैं तो भी पूरे होश में हूँ। कहता अच्छा तभी तुम्हें कोई और पकड़ के हेल्प कर रहा था। तो क्लोज हो कहती तुम जेलस हो रहे हो क्या? एंड उसकी लिप्स को टच करने लगी थी। मिस्टर ते से कंट्रोल नहीं होता, उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर उसकी मुंडी पकड़ के उसको किस करने लग जाता है। दोनों किसिंग करते करते घर आते हैं, बहुत बुरी तरह से एक दूसरे को खा रहे थे और बेड पे गिर जाते हैं। मिस्टर ते का चश्मा बीच में आ रहा था तो वो भी निकाल के फेंक देता है। वो कहती है लाइट बंद कर दो। तो कहता है नहीं मुझे तुम्हें देखना है। एंड उसके साथ रोमांस करने लग गया था। हमेशा से मेरी लाइफ मेरे कंट्रोल में रही है, पर तुम्हारे आने के बाद मैं अपना कंट्रोल खोता चाह रहा हूँ। मॉर्निंग में वो कपड़े पहनना था, उसकी गर्दन पे खरोचों के निशान थे। तो स्माइल करता है। सोते ही फैंग फैंग को उठा रहा था। ब्रेकफास्ट ठंडा हो जाएगा, आंटी ने तुम्हारी फेवरेट डम्पलिंग्स बनाई है। नींद में पूछती कितना टाइम हुआ है? तो कहता 8 बज गए।
तभी उसे होश आता है, कल रात में टल्ली हो गई थी और मैंने इस अंकल को पटा लिया। तो ब्लैंकेट में मुंडी घुसाने वाली थी, बट वो पकड़ लेता है, किससे छुप रही हो। उसे लिप किस कर देता है, चलो मुझे अभी बोलो। वो कहती है मैं नहीं बोलूंगी, पर फिर से पकड़ लेता है, बोलो ना। कल रात तो बड़ा रोमांटिक हो रही थी। तो ब्लश करने लग जाती है। सुपरवाइजर ऑफिस में आके पूछती है, कल रात जो तुम्हें पिक करने आया था क्या वो तुम्हारा। फैंग फैंग कहती है, तुम मेरी बॉस हो और एक सीनियर जिसकी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, और रही बात मेरी फैमिली की, वो मेरी प्राइवेट लाइफ है, तो पर्सनल रिलेशन का हमारी प्रोफेशनल पार्टनरशिप पे इफेक्ट नहीं होगा। सुपरवाइजर कहती है, अच्छा ठीक है, पर इस प्रोजेक्ट के लिए कुछ करना पड़ेगा, क्या तुम्हारे पास कोई और कनेक्शन है। फैंग फैंग कहती है, इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज मैं हूँ, तो इसके लिए मैं रास्ता ढूंढ लूंगी, मुझे कनेक्शन की जरूरत नहीं है। और रही बात मेरी फैमिली की, तो मेरे ग्रैंडपा रिटायर्ड है और मेरे हस्बैंड की पोजीशन स्पेशल है, मैं बैकडोर का यूज नहीं कर सकती, आई होप तुम समझोगी। सुपरवाइजर कहते हैं, ठीक है फिर मैं तुम पे छोड़ती हूँ। वो देखता है मॉर्निंग में उसको मुंह लटका हुआ, पूछता है क्या हुआ, तो कहती है वो प्रोजेक्ट फिर से टकरा है। मिस्टर देव उसे काम करने को मोटिवेशन देता है और उसे काम करने को टिप्स देता है, देन उसको खाना देता है, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो, तुम रात में कितनी जल्दी थक जाती हो। वो सोचती है, इसने बिना एम्बेरसमेंट के शब्द बोल भी कैसे दिए, ये अंकल तो बड़ा बेशर्म है, ऐसी बातें डायरेक्ट मुंह पे बोल देता है। मिस्टर देव कहता है, कल से मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा। तो उसे देखने लगती है, क्या। मीटिंग खत्म होते ही मिस्टर देव डायरेक्टर से कहता है, तुम प्रोजेक्ट के लिए कुछ ज्यादा नखरे नहीं दिखा रहे। डायरेक्टर डर गया था, बॉस को क्या हो गया। फिर फैंग फैंग जब उसे प्रोजेक्ट दिखाने आती है, डायरेक्टर बिना वजह फिर से मना कर देता है कि इस लिटिल गर्ल को क्या लगता है मुझसे चीज जाएगी। जैसे उसको कॉल आता है, डर के मार के आता है, अभी के अभी प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लो। सुपरवाइजर भाग के फैंग फैंग को बताती है प्रोजेक्ट पास हो गया, तो वो खुश होती है और मिस्टर दे को मैसेज करके बताती है। वो पूछता है, डिनर में क्या खाओगी। घर पे आती है, मिस्टर दे ने डिनर बनाया था, मजे से खाने लगती है। डायरेक्टर को तुमने लाइन पे लाया है, कहता है मैंने बस उसको कंपनी के रूल्स बताए। तो फैंग फैंग उसे देखने लग जाती है। मिस्टर देव उसका हाथ पकड़ता है, हमेशा याद रखो मैं तुम्हारे साथ हूँ और सबसे पहले खुद को प्रोटेक्ट करो, बाकी मैं तो हुई। तो कहती है, ठीक है मैं तुम पे डिपेंड हो सकती हूँ अब। मिस्टर देव कहता है, मैं तो अपनी वाइफ के लिए हमेशा सर्विस में हाजिर हूँ, हम कल से काम करना स्टार्ट करेंगे। तो गुस्सा होकर आंसू लेती है। नेक्स्ट डे मिस्टर देव उसे 5 बजे उठाने आ जाता है। वो उठ नहीं रही थी पर उसे एकदम से उठा देता है और फिर बेचारी से बहुत सारी रनिंग करवाता है और ऊपर से आके स्पीड भी बढ़ा दी थी, तुम्हें थोड़ी और एक्सरसाइज की जरूरत है। फैंग फैंग थक जाती है। उसकी बेस्ट उसके हालचाल पूछती तो कहती है, वो अंकल ना पूरा पूरा मॉन्स्टर है, मुझे सुबह 5 बजे उठा के काम पे लगा देता है, मुझे लगता है मैं पागल हो रही हूँ। तभी उसे मिस्टर देव का मैसेज आता है, तुम काम से कब आ रही हो, अगर तुम्हें सुबह के मॉर्निंग वर्कआउट्स पसंद नहीं आ रहे तो हम रात को वर्कआउट कर सकते हैं, बताओ किस टाइम करोगी। वो अपनी बेस्टी को दिखाती है तो बेस्टी हंस पड़ी थी। फैंग फैंग गुस्से में आकर उसे ब्लॉक कर देती है, ये तो पूरा पूरा मेरा टीचर ही बन रहा है। बेस्टी कहती है, मिस्टर देव इतना हॉट एंड हैंडसम हस्बैंड मिला है, मुझे लगता है तुझे लव को एक चांस देना चाहिए। पर वो फ्लावर के बारे में सोचने लग गई थी, उसे लगता है कि मिस्टर देव की ऑलरेडी लवर है। कहती है, उसके दिल में तो कोई और है, वो मेरे साथ सिर्फ इसलिए अच्छा है क्योंकि मैं उसकी लीगल वाइफ हूँ, वो बस एक अच्छा हस्बैंड बनने की कोशिश कर रहा है। बेस्टी कहती है, तुझे कैसे पता कि वो तुझे लव नहीं करता, तुम लोगों को साथ में इतना टाइम हो गया है, मुझे सच में लगता है उसको तेरे लिए कुछ फील नहीं होता होगा। फैंग फैंग कहती है, मुझे लगता है वो बस एक अच्छा इंसान है, फिर तो उसकी चाहे कोई भी वाइफ हो वो उसके साथ भी अच्छा ही होगा। और सोचती है वो येलो रोज भी पक्का उसी के लिए होंगे। इधर मिस्टर देव हैरान था, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। असिस्टेंट से पूछता है, मेरा एक फ्रेंड है, मेरा फ्रेंड तो अपनी शादी को अच्छी इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है पर उसकी वाइफ ने उसको ब्लॉक कर दिया। असिस्टेंट समझ जाता है बॉस चाहते हैं कि मैं उनको बताऊं अपनी वाइफ से ब्लॉक होने के बाद उनको कैसे मनाना है, और कहता बॉस कभी कभी वाइफ के रोमांटिक मूड साइकिल्स चल रहे होते हैं, मैं आपको चैट जीपीटी से पूछ के बताता हूँ। वो असिस्टेंट को भगा देता है और खुद जेमिनी से पूछने लग जाता है अपनी वाइफ को कैसे मनाना है। फैंग फैंग घर पे आती है, पूछती तुम अभी तक जाग रहे हो, तो जल्दी से लैपटॉप बंद कर देता है। तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया। वो कहती ब्लॉक कब किया, शायद सिग्नल सही नहीं आ रहे होंगे, देखो मैंने तो नहीं कर रखा। मिस्टर देव पूछता है, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो। वो कहती नहीं। तो उसके बाल पीछे करके आता है, अगर तुम सैड हो या परेशान हो तो मुझे बता सकती हो। उसका हाथ पकड़ लेता है, जब मैं सिर्फ 5 साल का था मैंने अपनी मॉम को खो दिया था, उसके बाद से मुझे मेरे ग्रैंडपा ने पाला है, उनके लिए पहले मैं देव फैमिली का वारिस था, उसके बाद उनका ग्रैंडसन। मेरी बचपन से वारिस बनने की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी और तेग ग्रुप में इमोशंस की कोई जगह नहीं है, इसलिए मैं हमेशा डिसिप्लिन में कंपनी चलाता रहा। मुझे पता है इमोशन समझने में मैं थोड़ा कच्चा हूँ, पर मैं सच में अच्छा हस्बैंड बनने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मुझे कभी कभी पता नहीं चलता कि तुम्हारा मूड ऑफ है या फिर तुम हर्ट हो, पर मुझे अच्छा हस्बैंड बनना है तो तुम मुझे बता दिया करो। अगर मुझसे कुछ ऐसा हो जाए, तुम मुझसे गुस्सा हो, तो वो मुझसे अनजाने में हुआ होगा, प्लीज मुझे बता दिया करो। तो उसे अकर कहती है, मैं समझ सकती हूँ, मुझे सुबह सुबह इतनी जल्दी उठना पसंद नहीं है और ना ही मुझे वर्कआउट करना पसंद है। तो हंसता हुआ उसे हकर लेता है, ठीक है तुम ही बॉस, सबसे वही होगा जो तुम कहोगी। फैंग फैंग का लैपटॉप उसके ऑफिस में रह गया था, तो मिस्टर ते के स्टडी रूम में आ जाती है, तुम्हारा लैपटॉप ले सकती हूँ। उसके लैपटॉप में काम करने लगी थी
तभी उसका डॉक्यूमेंट देख लेती है। मेरे कॉलेज का फर्स्ट आर्टिकल तुम्हारे लैपटॉप पे क्यों है? पहले तो वो शौक था जैसे पकड़ा गया हो, पर फिर कहता है मैं इस बारे में सर्च कर रहा था ना, तो उसमें भी आ गया होगा। वो कहती है फिर भी तुम्हारे पर्सनल पीसी में कैसे डाउनलोड हो गया? मिस्टर ते कहता है मुझे सही लगा तो रेफरेंस के लिए मैंने डाउनलोड कर लिया। वो कहती है सच में सिर्फ रेफरेंस के लिए? और सोचती है ये क्या मुझ पर बहुत टाइम से नजर रख रहा है, जब हमारी फैमिली ने अरेंज मैरिज तय भी नहीं करी थी उससे पहले से मुझे जानता है क्या? मिस्टर ते एकदम से लैपटॉप बंद कर देता है। न्यू ईयर पे तुम्हारा क्या प्लान है? तुम ऐसा करना, उड़ा उससे ले जाना, उसके बाद मैं भी काम खत्म करके आ जाऊंगा। तो कहती है ठीक है। फिर वो और मिस्टर ते की नीस आंटी से डम्पलिंग बनाना सीख रही थी। जैसे मिस्टर ते घर आता है तो कहती तुम्हें ठंड लग रही होगी, ये लो चाय पी लो। मिस्टर ते उसको देखने लग जाता है और फिर वो सब लोग चेयर्स कर ड्रिंक करते हैं। मिस्टर ते अपने ग्रैंडपा को डम्पलिंग्स दे रहा था और फैंग फैंग उसे डम्पलिंग देती है और हैप्पी न्यू ईयर विश करती है। डम्पलिंग खाते उसके बाहर आने लगी थी तो पानी देती, क्या हुआ, फंदा लग गया है क्या? नीस हंस पड़ती है तो पूछती क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारा मुंह तो पूरा लाल हो गया, लो लो पूरा पानी पियो। मिस्टर ते समझ आता बड़ी चंट है, खुद ही जानबूझ के डम्पलिंग में मिर्ची मिलाई है और कहता कुछ नहीं बस थोड़ा सा फंदा था। ग्रैंडपा पूछते क्यों, उस डम्पलिंग में ऐसा क्या था? तो कहता कुछ ज्यादा स्पेशल थी। फिर सुपरवाइजर ने एक प्रोजेक्ट के लिए फैंग फैंग और सीनियर की टीम बना दी थी, यानी इन दोनों को साथ में काम करना है। जैसे ही फैंग फैंग घर आती है, मिस्टर ते सिगरेट पी रहा था, उसे देख के क्रैश कर देता, तुम वापस आ गई। पास आके पूछती क्या तुम अक्सर ऐसे धुआं उड़ाते हो? वो कहता कभी कभी जब स्ट्रेस होता है या मुझे अकेले में टाइम चाहिए होता है। बट उसे लगता है कि अपने लवर को याद कर रहा होगा और पूछती है क्या तुम काम की वजह से परेशान हो या काम से बाहर की बात है? हंसता उसका हाथ पकड़ लेता है, बात मत घुमाओ, तुम्हें जो पूछना है पूछ लो। वो कहते हैं ठीक है पूछ ही लेती हूँ। फिर तुम्हारे स्टडी रूम में जो फोटो फ्रेम रखा है वो येलो रोज, उसका क्या मतलब है? क्या वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या किसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसान का है? मिस्टर ते कहता हाँ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सोचते इसने तो मान भी लिया, पक्का इसे किसी इंपॉर्टेंट इंसान ने दिया होगा। वो कहता है मेरे लिए वो बहुत ज्यादा स्पेशल है, इतना ज्यादा स्पेशल है कि मैंने उसको फ्रेम करवा दिया। वो कहती है एक सूखा हुआ फूल, क्या उसको संभाल के रखना वर्थ इट है? मेरा मतलब कि जब वो खिलता होगा तब सुंदर लगता होगा ना। मिस्टर ते उसे पकड़ के आता है कुछ फूल पहले ही नहीं बल्कि मुरझाने के बाद भी सुंदर लगते हैं, और फिलहाल हमारे पास मुझे लगता है मुरझाए हुए फूल की बात करने का टाइम नहीं है, हमारे पास करने के लिए उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। तो क्यों ना हम वो करें। उसे किस करने लग जाता है। फिर दोनों साथ में सो रहे थे। उसे सोते हुए को मिस्टर ते उसके फोरहेड पे किस करता है, जब से तुमसे मिला हूं अपना कंट्रोल ही खो दिया। वो मॉर्निंग में जैसे उठती है मिस्टर ते बेड पे नहीं होता तो कहती है कल रात उसके कहने का क्या मतलब था, मैं तो उससे कभी पहले मिली भी नहीं, तो उसका फिर किस चीज का कंट्रोल खो गया है? देन वो उसे कार से छोड़ने आता है, उसका सामान निकालता हुआ कहता है वहां पहुंचते मुझे कॉल कर देना वरना मुझे तुम्हारी चिंता होगी, बोले जा रहा था। तो कहती है बॉस समझ गई, 24/7 तुम्हारी सर्विस में अवेलेबल हूँ। इतने में फैंग फैंग के कलीग्स उसको आवाज मारते हैं। मिस्टर ते जैसे वहां पे उसके सीनियर को देखता तो पूछता है क्या वो भी चाह रहा है? तो कहती हाँ वही मेरा पार्टनर है, सुपरवाइजर ने हमें एक ही टीम में किया है, चलो फिर चलती हूँ। मिस्टर ते कहते रुको और उसे लिप किस करता है, पर ये देख के सीनियर का मुंह बन गया था। तो कहती है क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कितने सारे लोग हैं। फिर खुद ही उसको लिप किस करके भाग जाती है तो हंस रहा था। फैंग फैंग बिजनेस ट्रिप पे आई हुई थी अपने कलीग्स के साथ, उसके कलीग उसके रूम में काम की बात करने आए थे। तभी मिस्टर ते वीडियो कॉल करता है, क्या तुम होटल में पहुंच गई, वहाँ पे कोई और भी है क्या? तो बता देती हाँ कलीग्स भी हैं, हम लोग ये केस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सीनियर का नाम सुनते ही मिस्टर ते को बेचैनी होने लग जाती है। सोचता 8 बज गए तब भी वो सीनियर इसके रूम में है और कहता है काफी रात हो गई है, इतने लेट तक होटल रूम में काम का डिस्कस करना ठीक नहीं है, अगर ऐसे टाइम पे काम हुआ करे ना तो इससे अच्छा वीडियो कॉल कर लिया करो। तो वो हंस पड़ती है, पूछता ऐसा हंस क्यों रही हो? तो कहती है क्या तुम जेलस हो रहे हो? मिस्टर ते कहता है हाँ मैं जेलस हो रहा हूँ। सोचते डायरेक्ट मुंह पे बोल दिया, यानी सच में जेलस है। मिस्टर ते कहता है इतनी देर तक तुम्हारे रूम में कोई और लड़का होगा, मेरी तो जलेगी ना, दिल में कुछ छुपता है। वो कहती है ठीक है मैं समझ गई और गुड नाइट करती है। कॉल करते उन दोनों कहती है काफी रात हो गई है, अपने अपने रूम में जाओ, हम ऑनलाइन मीटिंग कर लेंगे। फैंग फैंग जैसे गेट खोलती है, एक लड़की कहती है ये रोबोट की तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है, बट वो लेने से मना कर देती है। फिर जब दोबारा गेट बजता है तो गुस्से से गेट खोलती है, मैंने मना किया था ना अभी, पर वो तो मिस्टर ते खड़ा हो स्माइल कर रहा था तो उसे एकदम से अकड़ लेती है। देन फिर उसे बैठा के खुद उसके शोल्डर पे सर रख लिया था। पूछते तुम यहाँ कैसे, तो बताता है कि मैं भी यही पास के इलाके में बिजनेस ट्रिप पे आया था तो सोचा तुमसे मिल लूं, तुम्हारे मुंह पे 12 क्यों बज रहे हैं, लगता है सही से सोए नहीं हो। फिर वो बताती है काम की सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। मिस्टर ते कहते चिंता मत करो, तुम ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रही हो। वो पूछती है ऐसे टाइम में मुझे क्या करना चाहिए, तो उसे पूरा बिजनेस समझाने लग जाता है। एक लॉयर के लिए सबसे बड़ा हथियार कानून है, तुम बस अच्छे से प्रूफ ढूंढने की कोशिश करो।
और वो समझाता है तुम्हारी सेफ्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कहती है हाँ मुझे पता है, मैं सिर्फ सबसे बिजनेस रिलेटेड बात करती हूँ, बाकी दूरी बना के रखती हूँ। एंड उसको हक कर लेती है। रोबोट के भेजे हुए गिफ्ट वापस कर दिए थे तो वो गुस्से में होता है। जब ये तीनों जा रहे थे तभी नोटिस करते हैं 2 लोग उनको पीछा कर रहे हैं। इससे पहले वो 2 गुंडे उन पर अटैक करते हैं। एक कार उनके सामने आशा आती है और उसमें से बॉडीगार्ड्स निकलते हैं। तो ये तीनों घबरा रहे थे, उन्हें लगता है कि उन गुंडों ने चारों तरफ से उनको घेर लिया, पर रियल में तो वो बॉडीगार्ड्स जाकर उन गुंडों की धुलाई करने लग गए थे और उन्हें उठा के कार में उठा के ले जाते हैं। तो ये तीनों एकदम हैरान आखिर थे कौन, बट फेंग समझ आती है मिस्टर ते के बॉडीगार्ड्स थे। उसे पता था कि ये रॉबर्ट मुझ पर अटैक करवा सकता है, वो यहाँ पे नहीं है तब भी मुझे इतना प्रोटेक्ट कर रहा है। और कहती है सॉरी तुम लोग भी सब में फंस गए। सीनियर कहता है तुम क्यों सॉरी बोल रही हो, तुम्हारी थोड़ी ना कोई गलती है, वो घटिया लोग गुंडागर्दी पे उतर आए। कली कहती है हाँ हम तुम्हारे पार्टनर से डरेंगे नहीं। इधर मिस्टर ते सारे बोर्ड मेंबर्स के सामने रॉबर्ट का भंडा फोड़ देता है तो वो गुस्से में था। फेंग बिजनेस ट्रिप से वापस आती है। मिस्टर ते खड़ा हुआ उसका वेट कर रहा था, उसे देखते बाहर फैला लेता है और वो भी भाग के आके उसको हक्कर लेती है। तो कहता फाइनली तुम वापस आ गई, देखो तुम कितनी पतली हो गई हो। वो कहती नहीं तो क्या तुमने मुझे मिस किया। मिस्टर ते कहता और नहीं तो क्या, उससे लिप किस करता है। तो कहती है यहाँ पे आसपास कितने लोग हैं, रोमांस तो घर के लिए बचा के रखो। वो कहता है मैंने तुम्हें पागलों की तरह मिस किया और वहीं किस करने लग जाता है। तो कहती घर करेंगे ना। फिर दोनों बेड पे पड़े थे तो पूछती है यानी तुम्हें पहले से सब पता था रॉबर्ट की गलत इरादों के बारे में, फिर तुमने मुझे ऐसे जाने को दिया, क्या तुम्हें डर नहीं लगा। मिस्टर ते कहता है मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है तुम्हारे लिए, पर अगर मैं तुम्हें जाने से मना करता फिर इसका मतलब तो ये होता ना कि मैं तुम्हारी फ्रीडम रोक रहा हूँ। मैं चाहता तुम आसानी से उड़ो, पर अगर कोई तुम्हें बुली करेगा परेशान करेगा तो मैं उसकी वाट लगाने के लिए हूँ ना। मैं नहीं चाहता तुम्हें घर में बांध के रखूं, मैं तुम्हें इंडिपेंडेंट और आजाद खुश देखना चाहता हूँ। उसे देखने लग चाहती, मुझे नहीं पता था ये मुझे इतने अच्छे समझता है। मिस्टर देव उसको सहलाता है तुम चाहे कुछ भी करो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम जो भी रिस्क लेना चाहो ले सकती हो, ये लाइफ बहुत छोटी है तो तुम्हें जो भी चीजें पसंद है सब करो और बाकी सारी प्रॉब्लम्स को मुझ पे छोड़ दो। वो इमोशनल को देखने लगी थी और उसे चिपट जाती है तुम मेरे साथ कुछ ज्यादा ही अच्छे हो। तो वो भी उसको हक कर लेता है। फिर वो मॉर्निंग में बहुत जल्दबाजी में रेडी हो रही होती है, मुझे आज क्लास रियूनियन में जाना है तो शायद आने में लेट हो जाएगा। वो कहता है जाने से पहले ब्रेकफास्ट तो कर लो। तो कहती है नहीं मैं लेट हो रही हूँ और बाइक करके भाग जाती है। मिस्टर ते सोचता है इसका स्कूल यूनियन तो उसी जगह पे है जो आजकल यंगर कपल्स का फेवरेट स्पॉट है। फेंग अपने क्लासमेट्स के साथ थी तभी सामने से चैन आता है कि कोइंसिडेंस है। तो कहती है हट सामने से, मुझे तेरा थोबड़ा देखने का कोई शौक नहीं है। चैन कहता है आज इतने इम्पोर्टेंट डे पे भी तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ ही नहीं है, लगता है वो तुमसे बोर हो गया होगा। वैसे भी ते फैमिली इतनी ज्यादा बड़ी है, ते फैमिली में तो इतने सारे डिसिप्लिन और रूल्स हैं, तुम्हारे लिए करियर और फैमिली को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता होगा है ना। कहती है तुम्हारे इम्पोर्टेंट डे का मतलब क्या है। वो हंसने लग जाता है क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता आज मिस्टर ते का बर्थडे है, कहीं ऐसा तो नहीं है तुम लोगों की शादी सिर्फ दिखावे की हो, फेक मैरिज। वो हैरान होती है आज उसका बर्थडे है, उसने मुझे बताया भी नहीं। चैन क्लोसो कहता है वैसे तो मुझे मैरिड लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, पर अगर बात तुम्हारी हो तो इंटरेस्टेड हो सकता हूँ। तो लीनो से पकड़ के खींचती है, वो घूरता तो छोड़ देती है। फेंग कहती है सिर्फ लड़के को पटाना काफी नहीं होता, खुद में भी टैलेंट और हार्डवर्क होना चाहिए। उम्मीद है तुम दूसरों पर डिपेंड नहीं होगी, अगर शॉर्टकट लेते हैं तो ऐसी बैंड बजती है। सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ गई ना, और अपने क्लासमेट्स के साथ अंदर चली जाती है। चैन कहता है ये क्या खुद को बड़ा महान समझ रही है। लिन से कहता चलो यहाँ से, पर लिन उसे हाथ छुड़ा के भाग जाती है। फिर फेंग कार में देखती है उसने मेरे लिए तक कुछ सामान रेडी किया, वो मेरी हर छोटी छोटी चीज का ध्यान रखता है, पर मुझे उसका इतना इम्पोर्टेंट डे नहीं पता, इवन मुझे तो कोई क्लू भी नहीं था। और कार भाग के लेके जाती है। फिर घर पे केक और गिफ्ट लेके आई थी, अंदर आके देखती तो किचन में खाना बना रहा था। उसे देखने लगती है जब मैं पार्टी कर रही थी बाहर, इसका बेचारे के घर पे बर्थडे और अकेला सूप बना के पी रहा है। अगर मान लो इसकी जगह मैं होती तो मुझे कितना गुस्सा आता। वो पूछता तुम वापस आ गई, पार्टी खत्म हो गई क्या। तो पास आती क्या आती है पार्टी बहुत बोरिंग थी, मुझे लगता मैं यहाँ तुम्हारे साथ ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। वो कहता सच में मैंने सूप बनाया है, तो खुशबू लेती है बहुत अच्छा लग रहा है, क्या मैं इसमें ये मिला दूं। वो हाथ पकड़ते हैं ध्यान से, बहुत गर्म है, बाहर वेट करो मैं खाना लेके आता हूँ। देखो तुम्हारा फेवरेट सूप है ना। तो सोचती कितना ज्यादा जेंटल है, अब तो मुझे अपने आप पे और गुस्सा आ रहा है। कहते ठीक है तुम्हारा बाहर वेट करती हूँ। फिर वो सूप लेके आता है। फेंग कहती है हैप्पी बर्थडे मिस्टर ते। वो केक को देखने लग गया था। फिर हम पास्ट में देखते हैं बचपन में उसकी मॉम उसके साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी, तभी उसकी मॉम की आइस बंद हो गई, तब वो बहुत ज्यादा रोया था। फेंग उससे सूप लेके टेबल पे रखती है, देन उसका हाथ पकड़ के उसे चेयर पे बैठा देती है, फिर केक पे लगी कैंडल चला देती है। वो उसे देख रहा था तो उसके लिए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाने लग जाती है, हैप्पी बर्थडे टू यू, चलो विश मांगो।
तो हाँ मुंडी हिलाता हुआ हाथ छोड़ता है कि मुझे विशेष वगैरह पे भरोसा नहीं है, पर अगर मेरी विश होगी तो मेरी सिर्फ एक ही विश होगी, फैंग फैंग हमेशा ऐसे हंसती मुस्कुराती रहे। कैंडल ब्लो करता है तो वाइन निकाल के ग्लास में करती है, उसको देती है और दोनों चीयर्स करके ड्रिंक करते हैं। तो टल्लियो कहती है ओए मैंने अभी तक तुम्हें गिफ्ट तो दिया ही नहीं है। बॉक्स खोलती है, उसमें गोल्डन येलो रोज था। तुम्हें रोजेस बहुत पसंद है ना, तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये वाला लेके आई हूँ। ये वाला रोज कभी नहीं सूखेगा। तुम्हारे जो स्टडी रूम में रोज रखा है ये उससे तो कई गुना बेटर है ना। तो वो उसे पकड़ के ले लेता है कि सही कहा, तुम सच में बहुत समझदार हो, बट ये वाला तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगा ना। वो कहती फिर क्या हो गया, मैं बहुत ज्यादा रिच हूँ, तुम्हारा ध्यान रख सकती हूँ। मिस्टर ते हंसने लगता है तो उसके गले में हाथ डाल लेती है। मैं तुम्हारा बर्थडे भूल गई थी, तो तुम मुझसे गुस्सा क्यों नहीं हो, या फिर तुम नाटक कर रहे हो कि तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो। मिस्टर ते कहता है मैं गुस्सा हूँ कि तुम अपने क्लासमेट्स के साथ गई और मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ गई, और रही बात मेरे बर्थडे की, उसका मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो पूछते बताओ मेरा गिफ्ट जो तुम्हारे स्टडी रूम में रखा येलो फ्लावर है उससे तो बेटर है ना, तुम्हें कौन सा वाला पसंद आया। वो कहता है दोनों। वो मुंह बनाती है तो कहता है क्योंकि दोनों तुम्हें ने दिए है ना। हैरान होती मैंने, तो उसका हाथ पकड़ कर अपनी चेस्ट पे रखवा लेता है। ये दिल भी तो तुम्हारा ही है, स्टडी रूम में जो रोज रखा है वो भी तुमने दिया है, तुम्हारे अलावा कभी कोई नहीं था। तो कहते अच्छा तो मुझे इतना लाइक करते हो। मिस्टर ते उसको हक लेता है, वो भी उसको हक करती है, फिर दोनों किस करते हैं। मिस्टर ते कहता सोने का टाइम हो गया। तो कहते मुझे शावर लेना है, मेरी हेल्प करोगे ना। तो कहता हाँ जरूर करूंगा, और उसे किसिंग करने लग जाता है। मॉर्निंग में फैंग फैंग उठती है तो उसका सर घूम रहा था। फिर हम रात में देखते हैं दोनों प्यार में पूरे पागल हो गए थे। मिस्टर ते उसे उठा के ले आया था और किसिंग करने लग जाता है। वो भी उसको खा रही थी तो कहता है आई लव यू। दोनों ने खूब रोमांस किया था। ये सब याद आती ब्लश करने लग जाती है। फिर जब उठ के बाहर आती है, मिस्टर ब्रेकफास्ट लगा रहा था तो भागे जाके उसको चिपट जाती है। वो कहता है गुड मॉर्निंग। तो कहती है जो तुमने कल रात बोला तो दोबारा बोलो, मुझे फिर से सुनना है। उसे चेयर पे बैठाता है तो उसे उठा लेती है। मुझे तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछना है तो सही से आंसर देना। वो कहता है ठीक है। तो पूछती है बताओ तुमने मुझे लाइक करना कब स्टार्ट किया। मिस्टर ते कहता बहुत टाइम पहले से। वो पूछती है फिर भी कितने टाइम पहले से। अगर बहुत टाइम पहले से था फिर तो मुझे पहले ढूंढने क्यों नहीं आए। तो सोचता है मुझे तुमसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया था, पर मैं तुम्हारी लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। तो कहती है अगर मेरी चैन से शादी हो जाती तो तुम क्या करते। वो कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता था क्योंकि तुम दोनों बिल्कुल अलग हो और तुम्हारा रिश्ता भी वहां तक नहीं पहुंचा था। तो कहती है ओहो तुम्हें तो बड़ा कॉन्फिडेंस है। उसका हाथ पकड़ कहता है क्योंकि तुम्हारे रास्ते और उसके रास्ते बहुत अलग हैं, तुम्हें अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है, बट वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता। तो कहते सही कहा, जबरदस्ती लव थोड़ी ना होता है, शायद ऐसे ही होना लिखा था, चलो खाना खाते हैं। तो उसको सराहने लग जाता है। बट हम कुछ टाइम पहले देखते हैं, इनफैक्ट वो कुछ यूं था कि मिस्टर दे के ग्रैंडपा ने उसको बोला था कि अब टाइम आ गया, तुम्हें जल्दी फैमिली स्टार्ट कर लेनी चाहिए, एक ही फैमिली ग्रैंड डॉटर है, उससे शादी करोगे। मिस्टर ते मना कर देता है कि मैंने फैंग फैमिली के बारे में सुना है, उनकी भी काफी अच्छी रेपुटेशन है, स्पेशली उनकी ग्रैंड डॉटर काफी समझदार है और सुना है वो हमारी कंपनी की पार्टनर बनने वाली है। मुझे लगता है वो सही इंसान होगी। ग्रैंडपा खुश हो जाते हो, तुम्हें भी कोई पसंद आ रही है, यकीन नहीं हो रहा तुम खुद लड़की के बारे में बता रहे हो। और यहाँ पता चलता है कि मिस्टर ते ने अपने ग्रैंडपा से बोला था, तभी उसकी ग्रैंडपा ने फैंग फैंग की फैमिली से अरेंज मैरिज की बात की थी। फिर जैसे वो घर आती है, मिस्टर ते ने उसके लिए येलो रोज का फ्लावर बुके रख रखा था, तो वो खुश हो जाती है, बहुत अच्छी खुशबू है, उसकी बाहों में लेट जाती है। वो कहता तुम थक गई हो। तो कहती हाँ बहुत ज्यादा। तुम मेरे लिए फ्लावर्स लेके आए, कहीं तुमने सीक्रेटली रोमांस क्लास ज्वाइन तो नहीं कर ली है। वो कहता तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है ना, तो मुझे तुम्हारी याद दिलाते हैं। वो कहती मेरी याद कैसे। तो कहता है ये बिल्कुल तुम्हारी तरह ब्राइट है, तुम्हारी तरह ब्यूटीफुल और क्यूट है। तो उसके मुंह पे हाथ रख देती है, तुम तो कुछ ज्यादा चीजी हो रहे हो। उसका हाथ पकड़ता है क्या हुआ। तो कहती है कुछ नहीं, आज डिनर पे कोई बोल रहा था कि मैंने तुमसे पावर के लिए शादी की है, मेरा मन तो कर रहा था मैं उसे उठा के पटक दूं, पर मैंने सिर्फ उसको थपड़ा मारा। मिस्टर ते कहता उसको इतने आसानी से कैसे बख्श दिया। वो कहती है अगर मैंने सच में तुम्हारी फैमिली और पावर स्टेटस के लिए तुमसे शादी की होती तब तुम क्या करते। वो कहता अगर सच में ऐसा होता फिर तुम मेरी पावर का यूज नहीं करती, पर तुमने कभी यूज नहीं किया। वो उसको अकड़ लेती है, तुम कितने स्वीट हो। मिस्टर ते कहता भूल गई हो क्या, हमारी दोनों की फैमिलीज जब शादी करने के लिए मिली थी तब तुम क्या हरकत कर रही थी, मुझे अंकल बोल रही थी वहां पे। रियल में तो तुम चाहती थी ना कि मैं शादी तोड़ दूं। शक्ल देख के साफ लग रहा था तुम डायरेक्ट खड़ी होकर बोल दोगी कि मिस्टर ते तुम महान हो, पर ये शादी नहीं हो पाएगी, तुम तो मुझे वहीं की वहीं रिजेक्ट कर देती। तो हंसने लग जाती, क्या बोल रहे हो, उस टाइम पे मैं तुम्हें जानती थोड़ी ना थी, मेरे ग्रैंडपा ने मेरी ब्लाइंड डेट फिक्स की तो मुझे मजबूरी में आना पड़ा, पर अगर तुम मुझे चोरी छुपे बुलाते तो मैं एक बार भी नहीं हिचकिचाती। वो कहता अच्छा। वो कहती है पास्ट की बातें मत करो, और मुझे लगता है ना तुम इस पूरी गेम के मास्टरमाइंड हो, ये पूरी शादी तुमने ही अरेंज करवाई थी ना, ये सब तुम्हारी प्लानिंग का हिस्सा था ना। तुम कितने आइसबर्ग और शान दिखते हो पर हो इतने चंड।
उसके कपड़ों में फूल घुसा देती है। तो हंसता हुआ कहता है, सही कहा माय लव, मैंने जानबूझ के उस चैन का तुम्हारे सामने काला चिट्ठा खोला था कि वो तुम पे चीटिंग कर रहा है, और फिर मैंने अपने ग्रैंडपा को तुम्हारे घर शादी का रिश्ता लेके भेजा। पता है मैंने कितने सालों से प्लानिंग की थी अपने फर्स्ट लव को पाने के लिए। फाइनली मेरी तुमसे शादी हुई, तब जाकर मुझे चैन मिला। सही कहा, मैं बहुत सा चंट हूँ। अब तो चाहे जो भी बोल लो। और उसे एकदम से गोदी में उठा लेता है। तो कहती है, आराम से क्या कर रहे हो? मिस्टर ते कहता है, अभी तो हिसाब किताब भी करना है ना हमें, और पता है ना कपल्स हमेशा हिसाब किताब बेड पे करते हैं। प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया था, फैंग फैंग टॉप फ्लोर बन गई थी, सब क्लैपिंग करते हैं। मीटिंग खत्म होती उसका असिस्टेंट कहती है, तुम्हारे गर्दन पे एक निशान है, लो मेकअप से कवर कर लो। वो मिरर से देखना चाहती है ऐसा कौन सा निशान है, पर तभी उसको ध्यान आता है ये तो लव बाइट है, और जल्दी से छुपाती है। असिस्टेंट को भेज के कहती है, कितना एम्बैरेसिंग है, सबने देख लिया होगा। इधर मिस्टर ते असिस्टेंट को ऑर्डर देता है, कल रात रेस्टोरेंट में मेरी वाइफ को किसी ने परेशान किया, तुम्हें पता है ना उसका क्या हुलिया करना है। फिर फैंग फैंग को मैसेज करता है, क्या आज रात हॉटपॉट खाओगी, सब कुछ तुम्हारा फेवरेट लाऊंगा। वो लबर्ट छुपा रही तो रिप्लाई करती है, नहीं मैं आज घर नहीं आने वाली। वो पूछता क्या हुआ, गुस्सा हो गया कल रात की वजह से? तो रिप्लाई करती है, मुझे पेरेंट्स के घर पे जाना है। वो कहता है ठीक है मैं भी चलूंगा। तो कहती नहीं नहीं मैं खुद चली जाऊंगी, मेरे पीछे मत करना। बट वो हंसता हुआ आता है। फिर जैसे वो जाने लगी थी उसके पीछे पीछे आ जाता है, बट वो उससे गुस्सा होती तो कहता है, चलो साथ में चलते हैं ना। ओहो तुमने तो बड़े गुस्से से मुट्ठी बना रखी है, मुझे गुस्सा मारोगी क्या? फिर तुम्हारे हाथ थक नहीं जाएंगे। देन उसको स्कार्फ देखता है, तुमने तो लव बर्ड बहुत अच्छे छुपाया है, उसके मारती अब भी ऐसी बातें कर रहे हो। फिर वो उसका हाथ से पर्स ले लेता है, उसे पकड़ के लेके जाने लगा था, तब जाके मानती है। दोनों फैंग फैंग के घर खाने पे आए थे, उसके मॉम डैड उनका वेलकम करते हैं। जैसे वो खाना खाने वाली थी उसको अचानक से उल्टी आने लगती है, तो भागती है। मिस्टर देव उसके पीछे भागता है, क्या हुआ? और डॉक्टर से चेकअप कराते तो पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो पहले को टच करती है, मिस्टर देव बहुत ज्यादा खुश होता है। डॉक्टर बताती है कि तुम ट्विन से प्रेग्नेंट हो, तो और ज्यादा खुश होते हैं दोनों, दूसरे को आगे कर लेते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं फैंग फैंग अपने दोनों ट्विंस बेबी को खिला रही थी। इतने मिस्टर ते आता है तो कहती है, बच्चे सो गए हैं। वो भी बेबीज को खिलाता है। वो कहती है, आज कितना अच्छा दिन है, चलो मेरी और बेबीज की फोटो खींचते हैं। तो वो अपनी वाइफ और अपने बच्चों की फोटो खींचता है और बताता है कि मेरी फैमिली मेरी पूरी दुनिया है। दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं और अपने बच्चों के साथ खुश रहने लगे थे। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो